जय श्री गणेश। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरा का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया और दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया को दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर गई बनाने के लिए और खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाई और बोली कि दुखिया पूछती है कौन है। तो बूढ़ी औरत बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं। तो बूढ़ी बोलती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो। तो दुखिया बोली कि घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बूढ़ी कहती है कि क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और डंठल का साग लेकर आती है और बूढ़ी अम्मा को देती है खाने के लिए। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर पर सो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी अम्मा बोलती है कि बेटा मुझे दीर्घ संगाल लग रही है और कहाँ करूँ। तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़ भड़ करे या छर छर करे। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है माताजी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ। दुखिया कहती है मेरे सर पर और हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चे बहुत खुशी से सुखिया के घर मौसी के घर जाते हैं और तराजू मांगते हैं। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो
तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नापेंगे थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि इसके घर में ज़रूर कहीं न कहीं सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर पर जाकर देखती है यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया, तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगली जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी का अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाकर खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माई आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतज़ार कर रही होती है और वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर ले आती है और बूढ़ी माँ बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है और वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी अम्मा बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि भड़-भड़ करे या छर-छर करे। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर-छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ? सुखिया कहती है मेरे सर पर साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो छर छर बोली थी। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। प्रेम से बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था और वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए
तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की एक स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर के बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा। उसके जीते जी ही उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बंधवशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई जगह पर बंधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़ा में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे में दबोच लिया। जीमूतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देव के संरक्षक में हूँ किंतु दूसरों की संतान के बलि को ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने उसको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जितिया यानी कि जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ही इस कथा को पढ़नी चाहिए। प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। महाभारत काल से जुड़ी हुई यह कथा महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके हाथ अपराध के कारण ही उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की गर्भ में अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण ही उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने।
भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को जीवित किया था। उस दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। तभी से संतान के लंबी आयु के कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से व्रत करती हैं, उनके बच्चे पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। और मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान जीमूत वाहन की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जीमूत वाहन भगवान की जय।